नमस्कार। आज की हम इस ऑडियो में 5 ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 20-25 मिनट तक ख़त्म कर दें। और जो लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं अभी और वो देख रहे हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ें, तो मैं इस वीडियो के और इससे जो सेकंड कंटिन्यूड वीडियो होगा उसमें अगली 5, तो आज हम 5 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी 5 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन करेंगे। तो आपको 10 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और फिर आप अपना चॉइस कर सकते हैं कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए या किसको जाकर हमें अटेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सहज योगा। तो जो सहज योगा है ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडर हैं श्री माताजी निर्मला देवी और वो अब पास्ड अवे हो गए हैं, वो अभी जीवित नहीं हैं, परंतु उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन 1970 में स्टार्ट करी। और जो इस ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक है वो है अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, यानी कि जो कुंडलिनी है वो डॉर्मेंट एनर्जी है जो हमारे बैक ऑफ द स्पाइन में रहती है। तो इनका जो टेक्निक है वो रादर दैन क्रियास पर बेस्ड या फिर आसनों पर बेस्ड नहीं है, वो इस कुंडलिनी को जागृत करना है। तो जैसे ही ये कुंडलिनी जागृत होगी तो आपको लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी और फिर आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक में ये बहुत फोकस करते हैं चक्रास पर। तो हमारी बॉडी में जो है काफ़ी चक्रास हैं, जैसे हार्ट चक्रा हो गया, नाभि चक्रा हो गया, और ये योग सूत्र से उठाई गई हैं। तो पतंजलि के अगर योग सूत्र को आप देखें तो उसमें ये सब चक्रास का मेंशन्ड है और कुंडलिनी एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इसमें जो है कहीं भी भगवान का नाम या फिर भक्ति योग नहीं है ये, राइट। तो ये सिंपली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और आसन भी नहीं है, ये सिंपली अपनी डॉर्मेंट एनर्जीज को और चक्रास को बैलेंस करना और डॉर्मेंट एनर्जी को इग्नाइट करना और फिर अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप हीलिंग हो जाएगी। तो इन्होंने भी काफ़ी हीलिंग करा है और काफ़ी डिसीजेस को क्योर किया है बाय अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी। और ये ऑल ओवर इंडिया में से लेकर ऑल ओवर यूरोप और अमेरिका में सहज योगा करके ये बहुत फेमस है। एंड अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन वाला टर्म आप बहुत सुनेंगे, ये हर ऑर्गेनाइजेशन इस टर्म को यूज़ करती है। तो आगे चलते हैं, जनगमा मेडिटेशन। तो जो ये जनगमा मेडिटेशन है, अच्छा एक और बात, सहज योगा मैंने आज तक नहीं करा है, तो मैं उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं जोड़ सकती, वो मैंने सिर्फ पढ़ा है और पढ़कर मैंने आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठा कर दी है। इतना पता है, मेरे एक टीचर थे जो सहज योगा को यूज़ करते थे और वो उनको बीमारी थी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था उनको, फिज़िकल इलनेस थी, और उसको इस सहज योगा को करने से उनको उसमें काफ़ी मदद मिली। तो मैंने एक बारी बस उनका वो सेशन जो है वो अटेंड किया था, उसके अलावा मैंने कभी नहीं करा। तो इसमें कैंडल्स यूज़ करते हैं और इसमें जो एनर्जी को ना, एक्चुअली एनर्जी का बहुत यूज़ है, हाथों को जो है धरती पर रखते हैं, धरती से एनर्जी लेते हैं, वाइब्रेशन लेते हैं, तो सब कुछ एनर्जी को मानते हैं। तो कैंडल्स का बहुत यूज़ करते हैं, साइलेंस का बहुत यूज़ करते हैं, हाथों को धरती पर रखे धरती से ऊर्जा लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर, जो कि है जनगमा मेडिटेशन। और जनगमा मेडिटेशन ईयर 2000 में लॉन्च हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो श्री शिव बाला योगी महाराज हैं, जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने समाधि प्राप्त कर ली। तो उनके जो नेक्स्ट उनके जो छात्र थे, जो शिक्षक थे, वो जो डिसाइपल थे एक्चुअली, वो अब गुरु हैं, रुद्र बाला योगी। और इसमें बेसिकली क्या है, इसमें भी अगेन कोई क्रिया नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई भक्ति योग नहीं है, इसमें सिंपली मेडिटेशन है, जिसमें वो आपको बोलते हैं कि आप बैठिए एंड जस्ट वॉच योर थॉट्स। तो ये मैंने अटेंड किया है और इसमें मतलब आप मानिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप
माइंड के दो काम हैं, एक है सोचना कि वो नॉन स्टॉप सोचता चला जाता है, और दूसरा है वॉच करना, ऑब्जर्व करना। यही दो काम आते हैं माइंड को करने, या तो वो सोच सकता है या फिर वो ऑब्जर्व कर सकता है, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि आपको सिर्फ वॉच करना है। कुछ भी आ रहा है, कोई इमेजिनेशन आ रही है, कोई विजन आ रहा है, कोई लाइट आ रही है, कोई थॉट आ रहा है, आपने सोचना नहीं है, उसको जज नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना। क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बंद हो जाएगी। या तो आप सोच सकते हो या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। सो जस्ट पे अटेंशन टू, जस्ट वॉच, राइट, जस्ट वॉच एंड नॉट थिंक एंड नॉट एनालाइज। तो उस पर ये बेस्ड है। तो अगेन फोकस बिटवीन द आईब्रोज ये करवाते हैं, और बहुत अच्छी इसमें अगर आप करने लगो और बैठने लगो, इसको मैंने किया है, मैं इनफैक्ट अभी भी करती हूँ, तो बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होता है, रियली बहुत अच्छा। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट है बिकॉज ध्यान नहीं लगता और फोकस नहीं होता। कई बारी हमारा सर दर्द हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें बिटवीन द आईब्रोज। तो शुरू शुरू में मैंने क्या किया, मैं बीच आईब्रोज के बीच में नहीं देखती थी, मैं सिर्फ आंखें बंद करके कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, या तो कई बारी मैं ब्रीदिंग पर फोकस कर लेती थी, जबकि ये ब्रीदिंग पर फोकस करने को नहीं कहते। बट मुझसे एकदम से जब आप स्टार्ट करते हो तो मुझसे आईब्रोज के बीच में फोकस हुआ ही नहीं, तो मैंने ब्रीदिंग पर फोकस करना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर बार बार जब सुनते गए कि फोकस ऑन द आईब्रोज, फोकस ऑन द, वो अपने आप फोकस फिर धीरे धीरे होने लग गया। तो ये बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगी। और ये बहुत लंबा करते हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो आप सोचिए, अगर आप 1 आवर का सेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन सेशन, जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, जिसमें कोई आलतू फालतू लाइट्स नहीं लगी हुई कि डिम लाइट कर दिया, बैकग्राउंड है, म्यूज़िक चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सपोर्ट करते हैं, ये टूल्स हैं जो हमारे ध्यान को लगाते हैं, बट इनमें कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल, बहुत प्लेन, कॉन्क्रीट, जस्ट वॉच योर थॉट्स। तो डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट भी है बट अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमारीज। जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर हैं दादा लेखराज, और इनकी जो टेक्निक है वो है राजयोगा मेडिटेशन। ये जो है, ये भक्ति योग नहीं है डायरेक्ट, बट ये भक्ति से बहुत जुदा भी नहीं है, बहुत अलग भी नहीं है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग द माइंड नहीं है, या फिर ये सिर्फ मेडिटेशन कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर मुरलीज होती हैं, और ये शिव बाबा को जो है के फॉलोअर हैं, शिव बाबा को मानते हैं। और तो इनमें जो है भक्ति है, बट साथ में ये मेडिटेशन भी है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ मेडिटेशन एज वेल एज विच दे से राज योगा, एज वेल एज भक्ति। और अगेन इसमें भी जो है कि फोकस इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज करना है आपको, परंतु इसमें जो है वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाते हैं शिव बाबा का। और शिव बाबा की आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो शिव बाबा की फ़ोटो लगी हुई है हर जगह, और शिव की, और फिर इनके जो बाबा, इनके जो फाउंडर है दादा लेखराज, उनकी फ़ोटोज़ आपको जगह जगह मिलेगी। और फिर ये उससे ये ध्यान लगाते हैं। और ये वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी वुमेन हैं, और वाइट को ये बहुत एम्फसाइज करते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं, और वाइट प्यूरिफिकेशन का सिंबल है, तो इसलिए वाइट को ये बहुत प्रेफर करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद इसका पहले जो नाम था शायद ओम करके कुछ, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा। तो ये ब्रह्मा कुमारीज बनने से पहले ये ओम से रिलेटेड कुछ, ओम राधे, आई थिंक ओम राधे कर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इट इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, क्वाइट ओल्ड, 1950s में फिर उन्होंने, एंड अगेन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यूरोप में, इंडिया में, अमेरिकाज में बहुत से सेंटर्स हैं इनके। और जो टेक्निक है वो बहुत पावरफुल है, जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा ये शिव को मानते हैं रैदर दैन कृष्ण को। ये कहते हैं कि जो इसको संसार को बनाने वाला है वो शिव है। फिर आगे अब
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं जो बहुत पॉपुलर है, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर। और ये ऑर्गेनाइजेशन अगेन 40 इयर्स ओल्ड है। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस किया जाता है, और इनके काफ़ी अपने कॉलेजेस भी हैं, इनके अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स डेवलपमेंट कोर्सेज कराते हैं ये। तो ये बहुत चीज़ें कराते हैं, इनफैक्ट ये BBA MBA जैसे कोर्सेज भी करवाते हैं। तो जो बेसिक्स इनका है, इन्होंने स्टार्ट करा वो प्राणायाम आसन, जिसमें भस्त्रिका, नाड़ी शोधन और डिफरेंट पोस्चर्स, सुदर्शन क्रिया विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्राणायाम्स। तो सूर्य नमस्कार, ये सब जो है टेक्निक्स ये आर्ट ऑफ लिविंग करवाते हैं। तो अगेन ये ब्रीदिंग पर और पोस्चर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज पर, हाउ टू डील विद एंग्जाइटी, हाउ टू डू एंगर मैनेजमेंट, उस टाइप के हैं। ये किसी एक एज सच भगवान पर बेस्ड नहीं है कि एक भगवान को फॉलो कर रहे हैं। इनके जो सत्संग है या जो लेक्चर्स होते हैं वो मोर क्या कहते हैं साइंटिफिक बेस्ड हैं, या फिर फैक्ट्स पर हैं रादर दैन फेथ पर। तो फेथ से ज़्यादा जो है ये जो एंशिएंट साइंस है उसका यूज़ करते हैं। तो हाँ, अगर अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की कुछ वीडियो सेशंस में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखी है, जैसे बताया नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, प्राणायाम। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे, बहुत इफेक्टिव, बहुत जेन्युइन, टू द पॉइंट वो सिखाते हैं। तो अगर आपको योग सीखना है, आसन सीखना है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो सेशंस हैं वो लिटरली बहुत गुड हैं। ब्रह्मा कुमारीज मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली काफ़ी समय तक मैं जाती रही और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत उसमें जो है जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन का, वो ब्रह्मा कुमारीज से रहा। बट इनका क्या है कि ये जो अगर आप सोचे समझे तो BK शिवानी जो लेक्चरर जो लीडर है इनकी बहुत पॉपुलर है। सुरेश ओबरॉय के साथ भी उनके बहुत इंटरव्यूज़ आते हैं, परंतु इसमें क्या है कि वो जब टीवी पर दिखाते हैं तो वो बहुत जनरल बातें करते हैं, बहुत जो एप्लीकेबल हैं। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अंदर जाते हैं तो जो वो मुरली का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो मुरली आ रही है वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो उसके लिए फिर आपको अटर फेथ होना चाहिए। जब ये जनरल बात करते हैं कि हमें गुस्सा कम करना है, हमें कैसे ईगो को कम करना है, हमें कैसे, जब जनरल लेक्चर्स देते हैं वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, और जो मेडिटेशन करना है वो भी बहुत अच्छा लगता है। पर जब ये मुरली का कॉन्सेप्ट आ जाता है और बाबा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर वो थोड़ा सा जो है उसको समझना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब अच्छा है, बट अगेन सबका अपना अपना निश्चय है, सबके अपने अपने फेथ्स और बिलीफ्स हैं। आगे चलते हैं। ईशा फाउंडेशन जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पॉपुलर है। इसका निर्माण हुआ 1992 में, और इसके फाउंडर है जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु से भी बुलाते हैं। तो अगेन ईशा फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बेस्ड है अगेन सदगुरु के। अगर आपने लेक्चर सुने हो तो वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत ही उम्दा बोलते हैं। किसी भी टॉपिक पर वो बहुत इंटेलिजेंट, इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और ईशा क्रिया, हठ योग, अगेन बॉडी पोस्चर्स पर वो फोकस करते हैं। शिव के आई थिंक जो उनका, मैंने कभी ये ईशा फाउंडेशन पर्सनली मैंने कभी विजिट नहीं करा, मैंने सुना है कि वो शिवलिंग को मानते हैं, और शिव के अगेन शिव बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो मैंने सुना बहुत है सदगुरु को, और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो सेमिनार्स में, इवन सबमिट में मैं उनका एक देख रही थी जिसमें वो सेव द सॉइल करके कोई कॉन्फ्रेंस है, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने एड्रेस किया यूरोपियन ऑडियंस को। तो बहुत ही उम्दा बोलते हैं। तो अब निचोड़ कि क्या करना चाहिए, किस में जाना चाहिए। अगर आपको दो चार चीज़ें हैं, अगर प्राणायाम सीखना है, और ज़्यादातर जो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन करी हैं, यंग जो यूथ है वो उसे आजकल
योगा सीखना, प्राणायाम सीखना जो है वो अच्छा लगता है रैदर दैन मूर्ति पूजन। तो जो जितने भी यंगस्टर्स ग्रुप है वो योगा मेडिटेशन, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ना, उसको करना भी आपको लगता है आप कुछ कर रहे हैं, और वो साइंटिफिक है और आपको रिजल्ट्स भी दिखते हैं। तो और ये जो है बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, सारी की सारी बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। बट अगर आपका कहीं पर आपको फेथ भी चाहिए, आपको एक भगवान का जो लिंक है, जो कनेक्शन विद गॉड है, तो उसमें ये ब्रह्मा कुमारीज जो मैंने मेंशन किया, वो बहुत अच्छे से जो है आपका गॉड से कनेक्शन करवाते हैं। तो एक जगह मैं पढ़ रही थी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी इस्कॉन का, कि उनका जो मेन मोटिव है कि हु इज़ गॉड एंड हाउ टू लव गॉड। तो यही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि भगवान कौन है और भगवान को प्यार कैसे करना है। तो ये भक्ति बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज आ गया, जिसमें इस्कॉन आ गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बट अगर आपको सिर्फ क्रिया सीखने हैं, योगा सीखनी है, आसन सीखने हैं, प्राणायाम सीखना है, उसी से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। उसी से आपका जो डिसीज़ेज़ है, आपके बहुत से ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उन्हीं से आपके जो सिकनेस है, वो माइंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब सिर्फ फिज़िकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से, पोस्चर्स पर ध्यान देने से वो ठीक हो जाएगा। बाकी कुंडलिनी का जो मैंने सहज योगा बताया, टू बी ऑनेस्ट उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हमने 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में डिस्कस किया। सभी बहुत अच्छी हैं, उम्दा हैं, रिप्यूटेड हैं, 20-20 सालों से ऊपर तक चल रही हैं, मैसिव फैन फॉलोइंग है, रेगुलर जो लोग हैं जाते हैं, इनके सेशंस को अटेंड करते हैं, फॉलो करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस अगेन 2-4 के साथ रहा है, और इनफैक्ट अभी जो प्रेजेंटली मैं जनगमा मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, और साथ में ईशा फाउंडेशन जो जगी वासुदेव है, उनकी भी वीडियोस को देखती हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट 5 ऑर्गेनाइजेशंस को। तो आपके पास एक बहुत मैसिव रिपोजिटरी हो गया कि कंपैरिजन के बेसिस पर कि आप कहाँ, और अगेन मोस्ट ऑफ देम दे प्रोवाइड नाउ ऑनलाइन लेक्चर्स। तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो। ओके, धन्यवाद।